क्या तुमने तो वो मूवी देखी थी धुरंधर? दिल्ली का पॉकेट महाराज अपने देश के लिए शहीद होगा। मुझसे मेरा ये हक मत छीन मेरे भाई। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना। मजबूरन हमजा अली मजारी को उसको मारना होता है। एंड देन जब वो मारता है तो उसके मन में भी कितने सारे इमोशन आते होंगे, बट वो बंदा इमोशनली स्टेबल होता है कि उसको पता है कि मेरे कुछ आने वाला है, फिर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। अगर वो वो इमोशनली स्टेबल नहीं होता वो एक्सपोज हो सकता रहा। दैट रीज़न इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। इस वीडियो के बीच में एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको तुमने समझ लिया तो तुम मास्टर कर सकते हो अपने इमोशनल कंट्रोल को। चलो प्रॉब्लम डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम। टुडेज जनरेशन में एंगर इशू कितना बढ़ता जा रहा है। छोटी सी बात में इतना गुस्सा हो जाना, कहीं मेट्रो में किसी ने किसी को मार दिया, कहीं कुछ में कुछ हो जा रहा है, इतना छोटी छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इतना एंगर इशू बढ़ गया कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि उसका गुस्से में कंट्रोल ही नहीं है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ इमोशनल वीकनेस। एंगर इश्यूज की वजह से लोग अपने रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं, अपने कैरियर ग्रोथ को रोक रहे हैं कि कहीं गुस्सा हो जाते हैं। दैट रीजन वो इमोशनली वीक होते जा रहे हैं कि उनका इमोशन में खुद का कंट्रोल ही नहीं है। सो एंगर इश्यूज के रिलेटेड और इसके इफेक्ट के लिए एक रिसर्च पब्लिश हुई थी। उसको पब्लिश किया था सैम बूर, गाय मॉरिस ने। इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एंगर इश्यूज की वजह से कितने सारे नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में। सो एंगर इश्यूज की वजह से रिलेशनशिप एंड हो रहा है, कैरियर ग्रोथ हो रही है, एंड देन फ्री में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिससे भाई ह्यूमन हार्म हो रहा है एंड पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है। दैट रीज़न एंगर इशू से इंसान इतना वीक होते जा रहा है, इसे रिकवर करना है। क्या होगा कि तुम सबके लिए कितना भी अच्छा हो, सब करना चाहो, भला ही चाहो, किसी को बुरा ना चाहो, फिर भी लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तुम्हें भला बड़ा बोलते रहते हैं। दैट मीन कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म की वजह से तुम उनकी बात को दिल में लेते हो एंड देन इसके वजह से तुम इमोशनली वीक होते जा रहे हो। तुम्हारा मन ही नहीं करता कुछ करने का, तुम्हें लगता है मैं अच्छे भी करूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे। दैट रीजन कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म से तुम बहुत इमोशनली वीक होते जा रहे हो। तुम्हारा नोटिस इमेजिन करो तुम एक कॉन्सर्ट हॉल भरा हुआ है जहाँ पर तुम हो, तुम्हें एक साइड में तुम्हारे सब कलीग्स हैं तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे क्लासमेट होंगे वो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट तुम्हारे अंदर से एक्साइटमेंट आ रही है कि तुम कर सकते हो, तुम भी जाकर परफॉर्मेंस कर सकते हो, तुम्हारा इमोशन कह रहा है कि तुम कर सकते हो, बट तुम्हारा दूसरा इमोशन फियर ऑफ जजमेंट। तुम्हें लगेगा कि मैं परफॉर्मेंस करूँगा और पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस हो, उसकी वजह से तुम रुक जाओ, ना करो। दैट रीज़न इसकी वजह से तुम वो चीज़ नहीं करते, फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है तुम जो कर सकते हैं। इसलिए इमोशनली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अवेयर रहते कि तुम कर सकते रहे तुम कर ही लेते, बट तुमने अपने सेकेंड फियर ऑफ जजमेंट को प्रायोरिटी दी। दैट रीज़न तुम्हारे अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है। इसको आगे बताऊँगा कैसे फिक्स करना है। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से तुम अपने इमोशन को पहचान ही नहीं पा रहे हो। हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशन? फर्स्ट फाइंड ट्रिगर। पहले तुम अपने ट्रिगर को पहचानो कि तुम्हें किस वजह से गुस्सा, एंगर हो रहा है, सैड हो रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, क्या हो रहा है। और देखो जो नेगेटिव इमोशन है उसको तुमने फाइंड कर लिया कि कौन से ट्रिगर जिसकी वजह से मैं ट्रिगर हो रहा हूँ। तुम फिर ट्रिगर हो रहे हो तो तुम जैसे वो इमोशन है थोड़ी देर 30 सेकंड बैठ लो, 30 सेकंड रुको, पॉज लो एंड देन अपने आप से पूछो कि मुझे इसमें रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए कि नहीं। इससे तुम काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, डीप ब्रेथ। कभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारे इमोशन आए तो तुम डीप ब्रेथ लो, 30 सेकंड की दी आंखें बंद करो, डीप ब्रेथ लो। इससे तुम्हारे अंदर डीप ब्रेथ से तुम माइंड को शांत कर सकते हो। थर्ड, मेडिटेशन। 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन स्टार्ट करो जिससे तुम्हारा माइंड साफ होगा तो अपने इमोशन को कामली हैंडल कर सकते हो। लेवल 2, अपने इमोशन को लेवल दो कि तुम्हें कौन सा इमोशन आ रहा है। गुस्सा आ रहा है, एंगर मिल रही है तो हैप्पीनेस, एंड देन किस वजह से मिल रही है। लेवल देना चालू करोगे तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें कौन सा इमोशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, तुम उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर सकते हो। सीक्रेट फॉलो ट्रिगर। पहले अपने ट्रिगर को देखो कि कौन सा किस वजह से तुम्हें इमोशन ट्रिगर। सेकेंड, इमोशन। अपने इमोशन को फाइंड करो कि किस मुझे कौन सा इमोशन आ रहा है। थर्ड, पॉज लो, 30 सेकंड में पॉज लो कि मुझे इसमें रिएक्ट करना जरूरी है कि नहीं।
एंड टाइम, टेक अ टाइम, टाइम लेके थिंकिंग करो एंड देन रिस्पॉन्स करो कि मुझे इसमें रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है कि नहीं, और मैं उसको क्या रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ कि इससे मैं अपने कामनेस को कभी लूज ना करूँ एंड देन इमोशन को कंट्रोल कर सकूँ। फाइनल मैसेज यार देखो, सिंपल सी बात बोलूँगा कि जो इमोशन कंट्रोल करना है, ना कि इमोशन लेस ह्यूमन बनना है। तुम मशीन नहीं हो, रोबोट नहीं हो, ठीक है। तुम अपने इमोशन कंट्रोल करो, ना कि इमोशन लेस ह्यूमन बनो, जिससे तुम बिल्कुल हर चीज़ में आप खुश होना, खुश भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। इमोशन कंट्रोल करो, जहाँ इमोशन जितने दिखाना वहाँ दिखाओ, जहाँ नहीं दिखाने वहाँ मत दिखाओ। हर जगह हंसना जरूरी नहीं है, हर जगह रोना जरूरी नहीं है। जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ अपने इमोशन दिखाओ। बाकी इमोशन स्टेबल रहो कि हर जगह रोना नहीं है, हर ना कि हर जगह कुछ भी इमोशन दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।